गया कुछ लोग वहाँ पर अपना बर्थडे मना रहा था सासाराम में, और इसने जाके 5,000 रुपये का मांग किया। 5,000 रुपया नहीं मिला तो तड़ गोली चला दिया। जात के राजपूत थे और गोली मारा, जो गोली मारा उसको इनाम मिला है। अब इसी से हिसाब लगा लीजिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर कोई गलती करते हैं, आपके परिवार का लोग गलती करता है, हम गलती करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों की अरेस्टिंग होती है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। सासाराम में जिस तरह से ट्रैफिक डीएसपी के सर्विस रिवॉल्वर से गोली चलाकर हत्या कर दी जाती है एक युवक को, उसके बाद अब आज सदन में माहौल पूरे दिन गर्म रहा। एक तरफ नोएता सिंह जो बीजेपी के एमएलसी हैं, तो दूसरी तरफ महेश्वर सिंह जो मोतिहारी से निर्दलीय एमएलसी हैं। दोनों ने ही सवाल खड़े किए कि कैसे इस सरकार में हत्यारा डीएसपी को संरक्षण दिया जा रहा है, उसको पदस्थापित कर पटना बुला लिया जा रहा है, और उसे सासाराम में जो डीएसपी जो ट्रैफिक डीएसपी उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसे पदस्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें, ये सासाराम में का मामला है। विगत 3 महीने पहले एक युवक बर्थडे मनाने गया था। उस समय उससे 5,000 रुपये की मोल भाव के कारण उसे डीएसपी के द्वारा गोली मार दी जाती है। उसके बाद डीएसपी पर तो एफआईआर होता है, लेकिन जांच होती है ना, उसे निलंबित किया जाता है। ये मामला अब सदन में तूल पकड़ा है। अब इसको लेकर महेश्वर सिंह कर रहे हैं कि देखिए, राजपूत जाति से आने वाला व्यक्ति है जिसकी हत्या हुई है, और मुस्लिम समाज से जो डीएसपी आता है उसने हत्या किया है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसे इनाम दे रहे हैं डीएसपी को, इसलिए उसे निलंबित नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं महेश्वर सिंह, पहले आप उनके बयानों को सुने। बीएमपी में उसका फिर पोस्टिंग कर दिया है, जबकि उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर दर्ज है, उसको निलंबित करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अगर कोई गलती करते हैं, आपके परिवार का लोग गलती करता है, हम गलती करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों की अरेस्टिंग होती है, घर द्वार टूटता है, और पुलिस है तो किसी को गोली मार देगा। यही सवाल उठा है सदन में, और इसी पर माननीय सभी सदस्यों ने सवाल किया है कि कहाँ से अधिकार एक ट्रैफिक पुलिस को आ गया, डीएसपी को, कि किसी को गोली मार दे। यही सवाल उठा था। तो नीतीश जी कहते हैं ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, तो फिर ये सब कैसे हो रहा है? वो तो आँख के सामने दिखाई दे रहा है कि उसका पोस्टिंग बीएमपी में हो गया, उस पर अभी हत्या का मुकदमा है और उसका हो गया। वहीं हम कहे हैं कि अगर किसी अफसर से बकझक हो जाता था ना, कागज फाड़ के हम लोगों पर 353 का आप ही पर करता है, 353 का मुकदमा की सरकारी काम का बाधा हो गया, और हम लोगों की अरेस्टिंग हो जाती है, और वो हत्या कर दिया पुलिस है, तो उसके लिए कानून दूसरा है और आम जनता के लिए कानून दूसरा है। तो अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री संरक्षण कर रहे हैं अपराधियों को। अरे जो हो रहा है सो आप देख नहीं रहे। क्या बोले प्रभारी मंत्री जवाब दे रहे थे, कह रहे थे कि कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। क्या कार्रवाई जाएगी? आज तक 3 महीना में क्या किया आप हमको जवाब दीजिए कि 3 महीना में क्या हुआ। ये हत्या का मामला में परिवार में वही कमाने वाला, परिवार का भरण पोषण करने वाला था ओम प्रकाश राणा, और उसको गोली मार दिया गया। क्या गलती था बर्थडे मनाने में? कौन अधिकार दिया है किसी पुलिस को जो गोली मार दे बिना कारण, बिना मजिस्ट्रेट का कोई आदेश किए हुए? वो राइफल छीन रहा था, बंदूक छीन रहा था, क्या कर रहा था? और किसी अहाते में किसी के मकान में डीएसपी को घुसने का कौन अधिकार दिया ट्रैफिक पुलिस को? क्या जवाब देंगे कि कार्रवाई कीजिए? कौन सा कार्रवाई किया? वही जवाब तो हम लोग चाहते हैं कि बताइए कौन कार्रवाई की है। अफसरों पे लगता है सरकार बहुत, अब सरकार क्या है नहीं है, लेकिन इसको इनाम मिला है गोली मारने का, और इसलिए अब सरकार क्या सोच रही है, वो जात के राजपूत थे और गोली मारा, जो गोली मारा उसको इनाम मिला है। अब इसी से हिसाब लगा लीजिए। राजपूतों को गोली मारने का इनाम दिया जा हाँ, दिया गया। हम तो ये हाउस में बोले हैं, राजपूत हो चाहे कोई जात हो, किसी को अधिकार नहीं है कि उसको गोली मार दे। नहीं तो आपने राजपूत वाली बात की, तो ना कहाँ है, इसलिए राजपूत है, इसलिए इनाम दिया गया है, उसको इनाम देके फिर पोस्टिंग कर दिया गया है। राजपूतों के खिलाफ है। अब नीतीश कुमार हैं कि नहीं हम नहीं जानते। केंद्र में भी एक भी मंत्री बिहार से नहीं बनाया गया राजपूत जाति से, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। तो आपने सुना, साफ तौर पर महेश्वर सिंह कर रहे हैं कि देखिए, राजपूत जाति को है के लोगों को गोली कोई मारेगा उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इनाम देंगे। अब राजपूत वर्सेस मुस्लिम
सदन के बाहर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जो भाजपा के हो या निर्दलीय एमएलसी हो, राजपूत समाज से जो बड़े नेता आते हैं वो लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, सवाल कर रहे हैं कि ऐसे में डीएसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, उसे निलंबन क्यों नहीं दिया जा रहा है और उसे पदस्थापित कर पटना क्यों बुला लिया गया है। तमाम सवाल कर रहे हैं, भाजपा एमएलसी हो या निर्दलीय एमएलसी। बहरहाल को इतना ही, इसे तमाम खबर बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।